दोस्तों, आज हम लोग क्लास 4 जो कि डीएवी क्लास में एक बुक पढ़ाई जाती है एसएसटी सोशल स्टडीज, उसके चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। आई विल रीड द कंटेंट लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इट। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। चैप्टर 3, सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है ना विभिन्नता, अनेकता। आपको पता है कि हमारे भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के पहनने का, खाने का सब तरीका अलग है। तो इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता होने के बाद भी सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो उसी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि इतने अनेक विभिन्नताओं के बाद भी लोग कैसे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में स्टडी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। द इंटायर डीएवी स्कूल वाज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड विद फ्लैग्स, स्ट्रीमर्स, फ्लावर्स एंड रंगोली। डीएवी स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया और इसको बहुत ही ब्यूटीफुल्ली, सुंदर ढंग से डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, सजाया गया। कैसे? फ्लैग से। स्ट्रीमर्स मीन्स जो ये कागज़ के बने हुए सजाने वाले चीज़ें हैं उनसे। वैसे हिंदी में इसको पताका भी कहते हैं स्ट्रीमर्स को। फ्लावर्स से सजाया गया और रंगोली भी फ्लोर पर बनाई गई। द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल। आपको पता होना चाहिए कि अब स्कूलों में हेड गर्ल और हेड बॉय बनाए जाते हैं। जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, उन सीनियर स्टूडेंट्स में से जो बहुत गुड स्टूडेंट होते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, जो स्टडी में अच्छे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है एज ए हेड गर्ल और हेड बॉय। ठीक है, हर एक लेवल पर 3 to 5 में, 6 to 8 में, उसके बाद 9 to 12 में। तो प्रिंसिपल और जो हेड गर्ल है वर ग्रीटिंग मीन्स होता है स्वागत करना। द गेस्ट का वो लोग स्वागत कर रहे थे। सम स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग तिलक एंड वेलकमिंग एवरीवन रिस्पेक्टफुली। और उनके साथ कुछ और स्टूडेंट थे जो कि तिलक लगा रहे थे गेस्ट को और उनका वेलकम कर रहे थे। रिस्पेक्टफुली मीन्स सम्मान पूर्वक। द स्कूल बैंड वाज प्लेइंग ए वेलकम ट्यून। स्कूल में जो बच्चे होते हैं तो पीटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत से बच्चे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ बच्चों को ये जो बैंड है इसे भी बजाना सिखाया जाता है। तो कुछ बच्चे वेलकम ट्यून बजा रहे थे बैंड के थ्रू। द एटमॉस्फियर वाज फिल्ड विद फन एंड गैइटी। जो स्कूल का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा, मस्ती भरा। गैइटी मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। यानी पूरे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही खुशनुमा, प्यार भरा और मस्ती भरा था। द स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस सेलिब्रेशन एंड द थीम वाज द इंडियन कल्चर। एक्चुअली जो स्कूल है वो एक सेलिब्रेशन कर रहा था। जैसे आप लोग जिस भी स्कूल में स्टडी करते होंगे वहाँ तरह तरह के हाउसेज बने होते हैं, बच्चों को अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पे एक सेलिब्रेशन था, इंटर हाउस सेलिब्रेशन, और जिसकी थीम दी गई थी द इंडियन कल्चर, भारत की सभ्यता कैसी है। द 6 हाउसेज ऑफ द स्कूल वर रेडी विद देयर प्रेजेंटेशंस दैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चों का जो 6 ग्रुप है, 6 हाउसेज बना दिए गए, वो सब अपने अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार थे। उस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो एक्सप्लेन करेंगे भारत देश के जो यूनिक डाइवर्सिटी है, यहाँ की जो विभिन्नताएं हैं, उनको वो शो करते अपने प्रेजेंटेशन से करेंगे। दे हैड केयरफुली सिलेक्टेड सम स्पेशल occasions that are celebrated in different parts of our country। उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्पेशल ओकेजन्स पर
जो है सेलिब्रेशंस होते हैं अलग अलग स्टेट के, उन्होंने उसके हिसाब से तैयारी किया था। अलग अलग स्टेट का उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था थीम कि मैं मतलब वो उस स्पेशल स्टेट या स्पेशल क्षेत्र रीजन के जगह का दिखाएंगे कल्चर। द स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स, द लाइब्रेरी एंड द इंटरनेट। जो बच्चे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किए भाई? अपने मम्मी पापा के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, लाइब्रेरी में रखी बुक्स के थ्रू और इंटरनेट से भी उन्होंने ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। जो भी उन्होंने जिस स्टेट का या जिस स्टेट के बारे में बताना चाहते थे उन चीज़ों को उन्होंने इन जगहों से कलेक्ट किया, इन लोगों की मदद से। They had put in a lot of effort in preparing posters, stage properties, scripts and costume for each presentation। हर हाउस के बच्चों ने बहुत मेहनत करके जो है तैयारी किया, उन्होंने पोस्टर बनाया, स्टेज पर क्या क्या चीज़ लगेगी उसकी तैयारी की, स्क्रिप्ट लिखा पूरा स्टोरी की तरह, और जो जो कॉस्ट्यूम का मतलब होता है ना कपड़े, जिस तरह के कपड़े की ज़रूरत है प्रेजेंटेशन के लिए, वो सारी चीज़ उन लोगों ने मिलकर कलेक्ट किया। द प्रोग्राम वॉज इनऑगरेटेड विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। इनऑगरेटेड का मतलब होता है ना उद्घाटन करना, ठीक है, किसी चीज़ का उद्घाटन करना, शुरुआत करना। तो वहाँ एक चीफ गेस्ट आए हुए थे, वो चीफ गेस्ट ने लैम्प को लाइटिंग किया। आपने देखा होगा ना दिया जलाते हैं लोग, तो लैम्प को लाइटिंग करके उसका उद्घाटन किया प्रोग्राम का। एंड द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच। और जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने वेलकम स्पीच दिया, सबका स्वागत किया और एक भाषण छोटा सा सबके सामने बोला। स्पीच मीन्स भाषण। गणेश चतुर्थी प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। हंसराज हाउस जो मैंने बताया नहीं, हाउस में बट गए थे बच्चे, तो जो हंसराज हाउस में बच्चे थे उन सब ने गणेश चतुर्थी के बारे में बताया। The house captain narrated that Ganesh or Vinayak Chaturthi is dedicated to the birth of Lord Ganesh। Narrated का मतलब होता है बताना, एक्सप्लेन करना कहानी की तरह। तो जो हाउस, हर एक हाउस का एक कैप्टन भी होता है, तो जो हाउस कैप्टन है उसने बताया कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। द God of good beginning, knowledge, success, wisdom and remover of obstacles। इन्हें भगवान माना जाता है, ईश्वर माना जाता है किस चीज़ का? अच्छी शुरुआत का, नॉलेज का यानी ज्ञान का, सक्सेस माने सफलता का, विजडम मीन्स बुद्धि का, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मीन्स रुकावट, रिमूवर मीन्स हटाने वाला, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, रुकावट हैं, उसको हटाने वाला देवता भगवान इनको माना जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। जो फेस्टिवल है ये गणेश चतुर्थी, ये अगस्त या सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाना। मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से गणेश जी का बर्थ मनाया जाता है, और साउथ इंडिया यानी इंडिया के जो साउथ में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। द कर्टन रोज टू शो पीपुल बाइंग आइडल्स ऑफ गणपति। इस दिन लोग जो है गणेश जी की मूर्तियाँ जो है खरीदते हैं। द इमेजेज वर देन टेकन होम, वर्शिप्ड विद कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट एंड स्वीट्स। और खरीद कर वो लोग अपने घर ले जाते हैं मूर्ति। आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ, और वर्शिप्ड मीन्स पूजा करते हैं। कैसे? कुमकुम लगाकर, फ्लावर्स चढ़ाकर, फ्रूट्स लगा चढ़ाकर और स्वीट्स चढ़ाकर। इस तरह से ये लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, गणेश जी की। आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेज वर टेकन आउट इन ए प्रोसेशन फॉर विसर्जन, इमर्जन इनटू ए रिवर और सी। और सेलिब्रेशन जब पूरा हो जाता है, पूजा पूरी हो जाती है, तो ये लोग जो इमेज है, चाहे ऑर्डल है, मूर्तियां हैं, चाहे चित्र है, उसको क्या करते हैं? विसर्जन करने के लिए
ले जाते हैं। विसर्जन का मतलब होता है कि पानी में, रिवर, नदी में या समुद्र में ले जाकर डुबा देते हैं। इमर्स मीन्स डुबाना। द चिल्ड्रेन चांटेड गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, जो चांटेड मीन्स होता है जपना, बार बार बोलना। जो बच्चे और लोग हैं जब विसर्जन करने जाते हैं तो वो लोग बार बार चिल्लाते हैं या मंत्र का जप करते हैं या बार बार एक ही बात को बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर। गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर। बच्चों, इसका मतलब है फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर। मतलब हे भगवान, आप फिर अगले साल जल्दी से आइएगा। लोग विसर्जित करते हैं तो साथ में यही बार बार बोलते रहते हैं कि हे भगवान आप जाइए, लेकिन फिर जल्दी अगले साल आइएगा। डू यू नो द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव ए पब्लिक सेलिब्रेशन बाई इनकलकेटिंग ए प्राइड फॉर इंडियन कल्चर, म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। जो है लोकमान्य तिलक जी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, आप लोग इनका नाम सुने होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गणेश उत्सव को पब्लिक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब लोगों को इसको इसलिए पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया ताकि लोग इंडियन कल्चर, म्यूजिक, पोएट्री और डांस पर गर्व करें और एक साथ जुड़कर रहें। अब इस उत्सव में हर एक लोग शामिल होते हैं, गणेश जी के उत्सव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि। अब अगला हाउस जो है नवरात्रि को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस। ठीक है, तो दयानंद हाउस में देखते हैं, द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वाज प्रेजेंटेड बाय गरबा एंड डांडिया रास। आपको पता है कि नवरात्रि त्यौहार मेनली गुजरात का त्यौहार है। यहाँ पर लोग गरबा और डांडिया रास के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली ओढ़नी। जो गर्ल्स होती हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। एंड द बॉयज वर और धोती कुर्ता। और मीन्स वर का सेकंड फॉर्म होता है और, पहनना, तो बॉयज धोती कुर्ता पहनते हैं। द नरेटर एक्सप्लेन। उस हाउस का जो नरेटर था, जो कहानी बता रहा था, वो बताता है, एक्सप्लेन करता है, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स। 9 रात्रों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि को। एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड। और जो देवी दुर्गा हैं, माता दुर्गा, उनकी पूजा की जाती है। वर्शिप मीन्स पूजा करना। द पीरियड इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। जो नवरात्रि है कोई नया काम, शुभ काम करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर। साल में 2 बार मनाया जाता है नवरात्रि। इन सम प्लेसेस पीपुल वर्शिप यंग गर्ल्स एज गॉडेस दुर्गा एंड ऑफर देम पूरी, हलवा, चने एंड अदर गिफ्ट्स ऑन द 8th डे अष्टमी। देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग छोटी छोटी लड़कियों को भी माता दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और उनको खाने के लिए पूड़ी, हलवा, चने और भी कुछ अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं अष्टमी के दिन। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल लगाकर किया जाता है। आफ्टर द सेलिब्रेशन द ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड आइडल्स आर टेकन इन ए प्रोसेशन एंड इमर्ज इन ए पॉन्ड और ए रिवर। और जब पूजा पूरी हो जाती है, नवरात्रि समाप्त हो जाती है, तो वो लोग पूरी तरह से सजी हुई उस आइडल यानी मूर्ति को ले जाकर नदी में या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। द स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शन करने वाले, देखने वाले। हु आर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन क्लैप्ड व्हेन दे saw the pond that the children had created with light blue sari।
लोगों ने जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था स्कूल में, उस प्रोग्राम को देखने वाले, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक या देखने वाले, तो जो लोग देख रहे थे वो लोग तालियां बजाने लगे इन बच्चों का प्रेजेंटेशन देखकर, क्योंकि उन्होंने जो पॉन्ड बनाया था वो बिल्कुल लाइट ब्लू साड़ी की मदद से बनाया था और वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। डू यू नो देख लेते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट नवरात्रि एज बोमाई कोलू व्हेन दे डेकोरेट देयर होम्स विद डॉल्स। यहाँ पर साउथ के इन स्टेट्स में नवरात्रि कुछ इस नाम से मनाया जाता है और उस दिन लोग अपने घर को डॉल से सजाते हैं, सुंदर सुंदर डॉल से। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग दशहरा भी मनाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में रहने वाले लोग। द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर 10 डेज। यह सेलिब्रेशन लगातार 10 दिनों तक चलता है। द फेस्टिवल एंड्स व्हेन द इफिजीज। इफिजीज का मतलब होता है ना पुतला। यह फेस्टिवल कब खत्म होता है? जब रावण के पुतले और कुंभकर्ण और मेघनाद आर सेट अ फायर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को, इफिजी मतलब पुतला, जला दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। मतलब हम लोग यह त्यौहार इसीलिए मनाते हैं ताकि बुराई आगे ना बढ़े, अच्छे लोग दुनिया में रहें और अच्छाई हमेशा आगे रहे, अच्छाई हमेशा बड़ी रहे। देखिए दुर्गा पूजा और दशहरा का फिगर भी है। अगला जो फेस्टिवल का हाउस ने किया, ईद उल फितर प्रेजेंटेड बाय विवेकानंद हाउस। विवेकानंद हाउस ने इसको सेलिब्रेट किया। द हाउस कैप्टन नरेटेड, क्या बताया उसने कहानी। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ रमजान। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग रमजान खत्म होने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। द 9th लूनार मंथ, ठीक है, 9वें मंथ में ये लोग मनाते हैं। रमजान इज ए मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम्स ऑफर, ठीक है, सलात जिसको प्रेयर कहते हैं, रिसाइट कुरान, उन लोगों की पवित्र बुक का नाम है किताब का कुरान। जैसे हर एक धर्म में एक पवित्र बुक होती है, पवित्र किताब होती है जिसे ये माना जाता है कि ईश्वर की बताई बातें उसमें लिखी हुई हैं, तो इसी तरह मुस्लिम लोगों की एक पवित्र बुक होती है कुरान। फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी। लोग रमज़ान के दौरान क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और उन लोगों को दान करते हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ईद उल फितर इज ए डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। ईद उल फितर के दिन लोग आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। इट इज़ आल्सो ए डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग इल फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर। इस दिन वो लोग जिनके मन में एक दूसरे के प्रति अगर किसी प्रकार का कोई दुश्मनी है या गलत भावना है तो लोग इस दिन उन गलत भावनाओं को छोड़कर आप सबको माफ़ कर देते हैं और आपस में मिलकर रहने की कसम खाते हैं। द फैमिली एल्डर गिव ईदी प्रेजेंट्स आर मनी, ठीक है, प्रेजेंट्स आर मनी टू द यंगर्स एज ब्लेसिंग्स। अब इस दिन जो बड़े होते हैं घरों में वो लोग छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को ईदी देते हैं। ईदी का मतलब होता है गिफ्ट। वो लोग मनी के रूप में चाहे गिफ्ट के रूप में अपने छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद देते हैं और मतलब उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उसे ईदी कहते हैं। ए स्टूडेंट ड्रेस्ड इन, ठीक है, यहाँ बेटा सलवार होना चाहिए था, मुझे लग रहा मिसप्रिंट है, तो सलवार कमीज एंड दुपट्टा टोल्ड एवरीवन दैट द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मंथ। ऐसा जो है वहाँ एक बच्चा था जो कि सलवार कमीज और दुपट्टा पहने हुए थे,
उसने सबको बताया कि जो होली बुक ऑफ मुस्लिम है, यानी हमारी जो पवित्र बुक है मुस्लिम की, कुरान, वो आज ही के दिन या इसी महीने में एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में आया था। प्रॉफिट मोहम्मद वाज चूजन बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर। प्रॉफिट मीन्स होता है ना खलीफा या गुरु। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनको भगवान ने सिलेक्ट किया था कि आप मेरा मैसेज दुनिया को दो। तो इन्होंने ही कुरान जो पवित्र बुक है उसको लिखा, उसमें बताया कि ईश्वर ने उनसे क्या कहा है। द लूनार कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द सोलर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दो तरह के देखिए बेटा कैलेंडर बताए गए हैं, लूनार कैलेंडर और सोलर कैलेंडर। तो जो लूनार कैलेंडर होता है वो डिपेंड करता है कि अर्थ जो है, मून जो है अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है, तो उसके बेस पर लूनार कैलेंडर बनाया जाता है। और सोलर कैलेंडर जो है जब अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रहा है उसके बेस पर बनाया जाता है सोलर कैलेंडर। अगला हमारा हाउस ओणम, इसको ओणम कहते हैं, द कार्निवाल ऑफ केरला। केरला में यह बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। इसको तैयार किया था गांधी हाउस ने, सेलिब्रेट किया। ए गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी विद ए गोल्डन बॉर्डर नरेटेड। जो है एक उस हाउस की गर्ल है जो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग का कॉटन का साड़ी पहनी थी जिसपे गोल्डन बॉर्डर बना हुआ था। उसने बताया ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम क्या है ना, जब फसलों की कटाई होती है तो उसके बाद ओणम का त्यौहार मनाया जाता है केरला में। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। ऐसा मानते हैं लोग कि जो महाबली भगवान, मतलब जो राजा वहाँ के हैं महाबली, वो घर वापस आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ, देखिए बेटा जो ओणम है ना, मेघालय कैलेंडर के पहले महीने चिंगम के प्रारंभ में मनाया जाता है। ठीक है, जो मेघालय का कैलेंडर है उसका फर्स्ट मंथ है चिंगम, उसमें मनाया जाता है यह जो है त्यौहार, फेस्टिवल। अब देखिए द लीजेंड ऑफ किंग महाबली कौन थे, चलिए देख लेते हैं। किंग महाबली वाज ए डेमन किंग ऑफ केरला। बेटा किंग महाबली जो है वो केरला के राजा माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका जब राज चलता था उस समय को गोल्डन एज माना जाता है। मतलब उस समय पूरी प्रजा बहुत खुश थी। पीपुल वर वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड लिव्ड इन हार्मनी। उस समय लोग बहुत खुश थे, प्रॉस्परस मीन सौभाग्यशाली थे और बहुत ही मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हिज रूल केम टू एन एंड व्हेन लॉर्ड विष्णु took the avatar of the Vamana and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego। क्या है ना, महाबली जो राजा थे उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्चुअली वो राक्षसों के, दैत्यों के कुल से थे, लेकिन उनके अंदर अच्छी भावना थी। वह लोगों के प्रजा के लिए सोचते थे, लेकिन उनको का अंत करने के लिए, चूंकि वो दैत्यों की प्रजा से थे, दैत्यों के कुल से थे, तो वो देवताओं के लिए खतरा बन जाते थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो महाबली का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार में उन्होंने किंग महाबली को क्या किया, जमीन के नीचे पाताल लोक में भेज दिया। बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ पीपुल द लॉर्ड ग्रांटेड किंग महाबली ए विश दैट ही कुड विजिट हिज किंगडम वंस ए ईयर। क्योंकि वहाँ के लोगों बहुत खुश थे अपने राजा से। अलग बात है कि भगवान विष्णु ने उनको सजा दी और पाताल में भेज दिया, क्योंकि उनको कुछ बातों का घमंड था महाबली जी को, लेकिन लोग अभी भी उनके राज को याद करते हैं, उनके समय को याद करते हैं और यह इच्छा जताते हैं कि एक बार महाबली हमारे राज्य में
कम से कम साल भर में एक बार जरूर आए, ऐसा लोगों का मानना है, इसीलिए वो पूजा करते हैं। द हाईलाइटेड ऑफ ओणम आर पोकलम, फ्लोरल रंगोली, न्यू क्लॉथ्स फॉर द फैमिली एंड द ग्रैंड फीस्ट कॉल्ड। देखिए ओणम के दिन लोग रंगोली बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं, और एक स्पेशल खाना जिसे ओणम सांध्या भी कहते हैं, ओणम साध्या, ये थाली तैयार की जाती है। ये बिल्कुल पारंपरिक शाकाहारी वेजिटेरियन थाली है जिसमें 26 तरह के पकवान शामिल होते हैं। केरल के सभी घरों में लोग साध्या का सेवन जरूर करते हैं, और इसे तभी बेटा पूरा माना जाता है ना जब इन सभी व्यंजनों को केले के पत्ते पर सजाकर परोसा जाए और इसे जमीन पर बैठकर हाथ से खाया जाए। तो ओणम सांध्या बहुत स्पेशल खाना उस दिन बनाया जाता है जिसमें 26 तरह के पकवान होते हैं। आप देख लीजिए इसमें वेरियस टाइप के करीज, जैसे देखिए ये सांबर, रसम, पारिपू और कोटू, पादपम, पापादम, प्रधामन, पेजम, राइस, मैंगो, पीकल, कोकोनट चटनी, ये सब शामिल होता है। द स्नेक बोट रेस एंड द फेमस कथकली डांस अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट टू केरला। इस मौके पर स्नेक बोट मतलब बहुत बड़ी सी बोट बनाकर उसमें कई लोग एक साथ उसे मूव कराते हैं, उसकी रेस होती है, और कथकली डांस जो वहाँ का फेमस है उसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट इस मौके पर केरला जाते हैं। पुलिकली टाइगर डांस इज ए पॉपुलर फीचर ऑफ ओणम सेलिब्रेशन वेयर 100 ऑफ मेन ड्रेस्ड एज टाइगर डांस टू द बीट्स ऑफ ड्रम। ये एक स्पेशल टाइगर डांस होता है जो कि इस मौके पर हंड्रेड्स ऑफ पीपुल मिलकर बिल्कुल लायन की तरह ड्रेस्ड अप होकर डांस करते हैं ड्रम के बीट पर। इट टेक्स 4 hours टू पेंट एंड डेकोरेट ईच पर्सन टू टुक लाइक ए लायन। जब तैयार किया जाता है इन लोगों को तो पूरे 4 घंटे लगता है इनको पेंट करके तैयार करने में, सजाने में, कि ये लायन की तरह दिखे। द बेस्ट डांसर एंड डेकोरेटेड लायन मैन आर अवार्डेड प्राइजेज। और जो पर्सन बिल्कुल अच्छे से डांस करता है और बिल्कुल लायन की तरह डेकोरेटेड होता है उसको अवार्ड भी मिलता है, प्राइज भी मिलता है। बच्चों अगला हमारा जो हाउस है वह नवरोज एक फेस्टिवल है। ये प्रेजेंटेड बाय सरोजनी हाउस। द हाउस कैप्टन नरेटेड, ये सरोजनी हाउस के बच्चे थे। द हाउस कैप्टन नरेटेड, हाउस कैप्टन ने बताया, जमशेद ए नवरोज इज ए पारसी न्यू ईयर। पारसी लोग होते हैं तो उनका न्यू ईयर को जमशेद ए नवरोज के नाम से जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर विच इज फॉलोड बाय फॉलोअर्स ऑफ जोरोएस्ट्रियन फेथ। जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो लोग जो है शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स रिजुवेनेशन एंड रीबर्थ। यह फेस्टिवल उत्साह के लिए, पुनर्ऊर्जा के लिए और रीबर्थ के लिए मनाया जाता है। पारसीज क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विद रंगोली मेड अप ऑफ जैस्मीन एंड रोज फ्लावर्स। जो पारसी लोग होते हैं उस दिन अपने घरों को बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, रंगोली बनाते हैं और उसमें जैस्मीन और रोज के फ्लावर्स से उसे सजाते हैं। डू यू नो पारसीज आर ए स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो पारसी लोग हैं एक छोटा धार्मिक समूह है भारत में रहता इनका। दे अराइव्ड इन गुजरात रीजन फ्रॉम ईरान। ये लोग ईरान से आकर भारत में गुजरात में बसे हुए हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्स इन मुंबई। और पारसी लोगों का ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो लोग मुख्य मुंबई में रहते हैं। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द ईरानियन प्रॉफिट जोरोएस्टर। ये लोग जो ईरान के एक धार्मिक गुरु थे जोरोएस्टर, उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर हैं। द होली बुक ऑफ पारसीज इज जेन अवेस्ता।
इन लोगों का जो पवित्र बुक है पारसी लोगों का वो जैन अवेस्ता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का मुख्य हिंदू धर्म का होता है गीता, मुस्लिम धर्म का कुरान, उसी तरह पारसी धर्म के लोगों की पवित्र बुक का नाम है जैन अवेस्ता। आगे बढ़ते हैं। ऑन नवरोज द पारसीज ऑफर देयर प्रेयर्स इन ए, देखिए बेटा भारत में जहाँ भी पारसियों का प्रार्थना स्थल है उसे आतिश बेहराम या दरे मेहर कहा जाता है। आतिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं, आग की, इसीलिए अंग्रेजी में इसे फायर टेम्पल भी कहते हैं। और ठीक है, दे विश साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट, एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं और गिफ्ट देते हैं। द स्पेशल फीस्ट ऑन नवरोज इंक्लूड फालूदा, सैफरन पुलाव एंड राव मेड ऑफ समोलिना एंड डेट्स। इस दिन फालूदा, सैफरन पुलाव और जो है इसको आप सेवई कह सकते हैं, उस फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वैरायटी ऑफ सीड्स आर आल्सो सर्व। ये सब चीज़ें उस दिन ये लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। पारसीज गो टू द, देखिए यही फायर टेम्पल जाते हैं ऑन नवरोज टू वर्शिप, अपना वहाँ पे जाकर प्रार्थना करते हैं। द टू डिवाइन बींग्स हु प्रिसाइड अदर द सन एंड द मून रिस्पेक्टिवली, वो लोग सन और मून की मुख्य रूप से पूजा करते हैं। अगला है मैरिज सेलिब्रेशंस प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस, जो नेहरू हाउस है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। द हाउस कैप्टन नरेटेड इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन, ईच रीजन कम्युनिटी हैज इट्स ओन यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वेडिंग। देखिए भाई भारत में क्या होता है ना, बहुत तरह के कल्चर और धर्म वाले लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समूह में जो शादियाँ होती हैं वो अलग तरह से सेलिब्रेट की जाती हैं। डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स होता है धार्मिक कार्य, जो शादी का तरीका है वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है। मेनी ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, आर कॉमन एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। भाई जो परंपराएं हैं वो बहुत से कम्युनिटीज में, कम्युनिटीज का मतलब होता है समूह में, कॉमन होती हैं। ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड वेडिंग सेलिब्रेशन इन वेरियस कल्चर ऑन ए बिग स्क्रीन। इस हाउस के बच्चों ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था और एक बिग स्क्रीन पर, बड़े से स्क्रीन पर उसे प्रेजेंट करके दिखा रहे थे। ए फन फील्ड प्रेजेंटेशन showcased various rituals of Hindu wedding like मेहंदी, संगीत, बारात, कन्यादान, सिंदूर, सेवन फेरे एंड विदाई। ये सारी चीज से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बच्चों ने रिप्रेजेंट किया, जिसमें हिंदू धर्म में शादी का रिचुअल रिप्रेजेंट किया गया, कैसे कैसे होता है। द ऑडियंस लव्ड द फोक डांस एंड सॉन्ग्स दैट वर सung एट द डिफरेंट ओकेजन्स। लोगों ने बहुत पसंद किया फोक डांस का मतलब जो लोकल डांस होता है और जो भी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं शादियों में। द सेकेंड प्रेजेंटेशन शोड ए सिख वेडिंग, जो सेकेंड प्रेजेंटेशन था वो सिख लोगों की शादी से संबंधित था। आनंद करज एट ए गुरुद्वारा। द सेरेमनी वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई भाई जी ए प्रीस्ट। ठीक है, सेरेमनी जो कराया जा रहा था एक वहाँ के जो पुजारी थे भाई जी, उनके थ्रू। द हाइम्स मीन्स होता है भजन, ठीक है, वर रिसाइटेड फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिख। सिख लोगों की जो होली बुक है, पवित्र बुक, वो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर से जो उसमें भजन है उनको गाया जा रहा था, रिसाइट किया जा रहा था। द ब्राइड एंड ग्रूम वर वेंट अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब 4 times। गुरु ग्रंथ साहिब का 4 चक्कर लगाया उन्होंने। द सेरेमनी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो जो सेरेमनी था बहुत सुंदर था। अगला है क्रिश्चियन वेडिंग वाज कंडक्टेड बाई ए प्रीस्ट इन ए चर्च। चर्च में क्रिश्चियन वेडिंग कराई जाती है। द ब्राइड was wearing a beautiful white dress and a white veil। जो दुल्हन थी, ब्राइड मीन्स दुल्हन, उसने बहुत अच्छा वाइट ड्रेस पहना था और वेल मीन्स
घूंघट होता है, वाइट घूंघट भी था उसका। द ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन ए सूट, और ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, वो सूट पहना हुआ था। द कपल एक्सचेंज रिंग्स एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स। जो कपल था, ब्राइड एंड ग्रूम्स, उन्होंने अपनी अपनी अंगूठी एक दूसरे से एक्सचेंज की और स्वीकार किया एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ के रूप में अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के सामने। द वेडिंग सेरेमनी वाज फॉलोड बाई रिसेप्शन वेयर द वेडिंग केक वाज कट बाई द कपल। और वेडिंग सेरेमनी के लिए रिसेप्शन रखा गया बाद में, और वहाँ पे क्या हुआ, केक कट करके उन लोगों ने अपना वेडिंग सेलिब्रेट किया। द मैरिज रिचुअल में डिफर बट द इसेंस ऑफ ऑल वेडिंग इज द यूनियन ऑफ ए कपल एंड बॉन्डिंग ऑफ द टू फैमिली। भाई हो सकता है कि जो रीति रिवाज हैं, रिचुअल मीन्स रीति रिवाज, शादी के रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं सभी धर्मों में, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है कि जो दो परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं वो आपस में खुशीपूर्वक रहें और मिलजुल कर रहें। द इंटर हाउस सेलिब्रेशन came to an end with a lot of appreciation for the students and teachers who had presented the best features of Indian culture in a wonderful day। जो इंटर हाउस सेलिब्रेशन स्कूल में मनाया गया वो पूरा हो गया और लोगों ने इसकी बहुत जम के तारीफ की। एप्रिसिएशन मीन्स तारीफ करना, स्टूडेंट और टीचर की, जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया। इस तरह से बच्चों यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान से सुने, समझें, और इसमें जो हार्ड वर्ड हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है उसको नोट कर लें और उसे याद करें, ताकि जब कभी फिर ये वर्ड्स आपको मिलें किसी बुक में तो आप इसका मीनिंग जानते रहें। और आप कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।